सबसे ज़्यादा जीती हुई सीटें पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी इनसे लगभग 2 गुना ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ये दबाव डाल रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। अब उनसे 2 गुनी ज़्यादा सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे इस बात को स्वीकार कर लेगी? तो बहुत मुश्किल में है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अब इतनी देरी कर चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन में जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि इंडिया गठबंधन में भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं, और कोई ऐसा उनके साथ नहीं है जो मौसम वैज्ञानिक, उनके पिताजी ही नहीं कहे जाते थे मौसम वैज्ञानिक, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, चिराग पासवान को भी कहा जाने लगा है। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चिराग पासवान ने, यानी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एनडीए के भीतर ये कहकर खलबली मचा दी है कि वो बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। कुल 243 सीटें हैं वहाँ पर, और चिराग पासवान ने परसों एक रैली में कहा कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये भी कह रहे हैं कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़कर एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए को कैसे मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की थी। नीतीश कुमार की पार्टी को किस कदर नुकसान पहुंचाया था ये सबको पता है, और अब वो ये बात कह रहे हैं कि एनडीए को मजबूत करने के लिए सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो कैसे मजबूत करेंगे ये वो जाने, एनडीए जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन चिराग पासवान ने अपने इस कदम से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जिस तरह से अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के इंतज़ार में वो उन्होंने इतना समय गंवा दिया है कि उनके रास्ते अब हर तरफ से बंद दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर उनकी जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनके साथ राजनीति कर रही है ये भी वो जान रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को लगा कि वो युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में बिहार में नेतृत्व का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिसको बिहार में लीडरशिप दी जा सके। ऐसी स्थिति में शायद वो भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकें, या भारतीय जनता पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की घोषणा कर दे या बना दे बाद में, ऐसी उनको उम्मीद है। ये उम्मीद उनके पिता रामविलास पासवान को भी रहा करती थी, और कई मौक़ों पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और एक बार उन्होंने ये तक कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे। तो अब शायद चिराग पासवान अपने पिता की उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी खेल कर चुकी है। अपने को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा है कि वो मेरे हनुमान हैं। अब चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात अगर कह रहे हैं तो यूं ही नहीं कह रहे हैं। एक इसका अर्थ तो ये भी निकल रहा है कि वो नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव डाल रहे हैं। दूसरे सहयोगी पार्टियों में औरों की तुलना में अपने को बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि लोकसभा में उनको 5 ही सीटें मिली थी लड़ने के लिए, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 100% का रहा। 5 सीटें मिली और 5 पर उनके कैंडिडेट जीत गए। इतना स्ट्राइक रेट और किसी का नहीं रहा। तो और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अलावा जो 3 पार्टियां हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी,
जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो उपेंद्र कुशवाहा और हम, इनको एक एक सीटें मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन जीतन राम मांझी जीत गए थे। अब ये भी हो रहा है कि एक जो सीटों के समझौते को लेकर बात हो रही है बिहार में, कि करीब 100 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिल जाएंगी, 100 के करीब सीटें मिल जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी बची जो 43 सीटें हैं वो मिल जाएंगी सहयोगियों को। और अभी जो बीजेपी के सोर्सेस का कहना है वो ये कह रहे हैं कि लगभग विधानसभा में जिसकी जितनी पोजीशन है, माफ कीजिएगा, लोकसभा में जितनी सीटें लोगों को मिली थी, जैसे 17 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली थी, 16 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 5 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को, और एक सीट मिली थी जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को। उसी के हिसाब से विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा होगा, यानी हर लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीटें मिलेंगी। ऐसे समीकरण तलाशे जा रहे हैं। तो इसके आधार पर यही होगा कि लगभग 100 सीटों के करीब, 100 से कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी जनता दल यूनाइटेड को, 100 के करीब सीटें मिल जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी जो 43 सीटें हैं, 30 सीटें लगभग मिल जाएंगी चिराग पासवान को, और 6 सीटें मिल जाएंगी इन दोनों पार्टियों को। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है। 150 नहीं, तब भी वो 120, 125, 130 सीटें चाह रही है। नीतीश कुमार किसी कीमत पर इतनी सीटें उनको नहीं देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हिसाब से वो सीटों का बंटवारा करेंगे। और दूसरी ओर अपने स्ट्राइक रेट का दम भरने वाले, और दावा भी है उनका, क्लेम जो है वो सही भी है चिराग पासवान का, वो ये कहेंगे कि भाई मैं इतनी ही सीटें क्यों पाऊं। तो ये सीटों का जो तालमेल है, सीटों का बंटवारा है, वो बड़ा मुश्किल होने वाला है एनडीए के भीतर। लेकिन नए सिरे से चुनौती देते हुए चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो विधानसभा में अपनी सीटें वो बढ़वाने की कोशिश में है, लगभग 40-45 सीटें चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए। कितनी मिल जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर 5 लोकसभा के सदस्य हैं उनके पास, तो 5 लोकसभा सदस्य सीटों में अगर वो 40-45 की डिमांड कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियों के हिसाब से उनके पास ठीक ठाक संख्या है। और दूसरी ओर उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि अपने को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में रखा जाए। दलित है, दलितों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। अकेले चुनाव लड़े थे तब भी उनको अच्छे खासे वोट, 6-7% के करीब वोट मिले थे। दूसरी बात यह है कि जब नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं एनडीए की ओर से, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा आकर्षक फेस नहीं है, चेहरा नहीं है, राजनीतिक रूप से आकर्षक चेहरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे कर दे। तो चिराग पासवान को ऐसा लग रहा होगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो कहीं से भी किसी को भी मुख्यमंत्री पद के लिए ढूंढ निकालती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई फेस नहीं दिख रहा है, उन्हीं में से कोई भी फेस निकालकर भारतीय जनता पार्टी सामने कर देगी, अगर उसके पास इतनी सीटें रहेंगी कि वो अपनी बदौलत वहाँ पर सरकार बना ले। लेकिन वो स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर 100 के करीब सीटें ही मिलेगी तो कितनी स्ट्राइक रेट हो जाएगी, महाराष्ट्र वाली स्ट्राइक रेट हो जाएगी, तब भी 80, 85, 90 सीटें ही जीत पाएगी। तो उस स्थिति में भी बिहार में सरकार अकेले दम पर उनकी बनने वाली नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान को ये लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब 2 दिन का रोड शो हुआ बिहार में, उनकी यात्रा रही, उसमें नीतीश कुमार शामिल भी हुए। बड़ी उन्होंने आवभगत की प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको घोषित नहीं किया, ना ही कोई आश्वासन दिया। पर आप देखिए कि जिस दिन राहुल गांधी गए हुए थे गया और वहाँ पर नालंदा, उस दिन अचानक नीतीश कुमार अपने 2 मंत्रियों के साथ पहुँच गए दिल्ली, और वहाँ कुछ नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, बात की। वो भी पूरी तरह से ये दबाव बना रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में उनके पास रहनी चाहिए। सीटें, सबसे ज़्यादा जीती हुई सीटें पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी इनसे लगभग 2 गुना ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ये दबाव डाल रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अब उनसे 2 गुनी ज़्यादा सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे इस बात को स्वीकार कर लेगी?
तो बहुत मुश्किल में है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अब इतनी देरी कर चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन में जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि इंडिया गठबंधन में भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं, और कोई ऐसा उनके साथ नहीं है जो मौसम वैज्ञानिक, उनके पिताजी ही नहीं कहे जाते थे मौसम वैज्ञानिक, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान को भी कहा जाने लगा है। तो अगर उनकी इच्छा पूर्ति यहाँ पर नहीं होती है और उनको कोई मौका दिखता है, बेहतर मौका दिखता है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा मौका दिखता है, तो वो इंडिया गठबंधन में जाने से भी नहीं चूकेंगे। तेजस्वी यादव के साथ उनकी कई मुलाकातें हो ही चुकी हैं, तो और रामविलास पासवान, लालू प्रसाद पुराने मित्र हैं ही, तो इसमें कोई उनको एडजस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिहार में राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से पहले नीतीश और फिर चिराग पासवान, इन दोनों के चक्रव्यूह में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, उसको देखते हुए ये लगता है कि उसके लिए बहुत अच्छा मौका, या जो बीजेपी के नेता कहा करते हैं कि उनके नेताओं का सपना था कि बिहार में अकेले दम पर वो सरकार बनाएं, वो सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।